मैं बहुत खूबसूरत और मेरी उम्र 25 साल। मैं घर में अकेली रहती थी और मेरे साथ मेरा नौकर भी रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन ना मैं उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसकी कसरत बदर देखकर मैं मदहोश हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती थी। मैं उसके आगे पीछे छोटी छोटी कपड़ों में घूमती रहती थी, पर वो मुझे देखता तक नहीं था। लेकिन एक दिन आधी रात को वह अचानक मेरे कमरे में आ गया। तब मैं गहरी नींद में सो रही थी। वह मुझे आहिस्ता आहिस्ता चूमने लगा था। फिर मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा। मेरा नौकर राजकुमार किचन में नाश्ता बना रहा था। मैं उसे देखते ही बेचैन हो जाती थी। वह एक साधारण सा मर्द था जो बहुत सही जिंदगी से अपना काम करता था। काम खत्म होते ही अपने क्वार्टर में चला जाता था, मगर मेरा दिल उस मर्द की तरफ खींचा जा रहा था। मैं मुश्किल से 25 वर्ष की लड़की थी, खूबसूरत और मॉडर्न, जो इस घर में उसके साथ अकेली रहती थी। मैं मॉडर्न खुले कपड़े बांधती थी। अगर उस मर्द की जगह कोई और होता तो अब तक वह अपना दिल हार चुका होता, लेकिन वह मेरी तरफ बिल्कुल देखता तक नहीं था। यही बात मुझे बेचैन करती थी। उस वक्त भी मैं बाग लिबास में थी और मैंने कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई और उसी हालात में किचन में पहुंच गई। मैं जितना भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती, वह मुझ पर ध्यान नहीं देता था। इस बड़े घर में मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं था। मेरे पिता कुछ ही समय पहले कुवत जा चुके थे। जाने से पहले मेरे पिता ने 45 वर्षीय मर्द को घर में नौकर के तौर पर रख लिया था। मैं सारा दिन इस नौकर के साथ घर पर अकेली रहती थी। कुछ समय बीता और मैं उस नौकर को ने इर्द गिर्द देखते रहने के कारण उसकी तरफ और आकर्षित हो गई। मुझ जैसे हसीन और कमम लड़की को अकेला पाकर वही मुझ पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की जितनी कोशिश की, हर बार नाकाम रही। आज फिर मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे कहा, मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी दिस दो। एक नज़र मुझे देखकर उसने नजरें झुका लिया और वो बोला कि मैं आपके लिए नाश्ता ही तैयार कर रहा था। उसकी इतनी शरीफ होने पर मुझे गुस्सा आने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया, मैं हर बार तब उसके सामने जाती हूँ जब वह किसी ना किसी काम में वह व्यस्त होता है या आसानी से नजरअंदाज करके अपने काम में वापस मगन हो जाता है। मैं उसे खाली समय में अपने सामने लाना चाहती था। एक सतानी ख्याल आते ही मैं मुस्कुराई और उससे बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में ला देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात ठिठक गया, क्योंकि आज तक चाहे हम घर पर अकेले रहते थे, लेकिन वह कभी मेरे कमरे में नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। कमरे में जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि वह मर्द चाहे जितना भी दिल का मजबूत हो, मुझ जैसी हंसी लड़की को अंदाज नहीं कर पाएगा। कमरे में जाकर मैं सोफे पर लापरवाही से बैठ गई। कुछ देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह झुककर कमरे में दाखिल हुआ और नाश्ता मेरे सामने रख कर जाने लगा, लेकिन अचानक मैंने उसे रोक लिया। उसे बोली, तुम्हें काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर तुम अकेले काम करके थक जाते हो, मैं किसी और नौकर का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर उससे बातें करने के लिए रोका था ताकि वह मुझ पर ध्यान दे। वह हाथ बांधे सर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरा इतना काम नहीं होता, हम घर में किसी भी दूसरे नौकर को नहीं रख सकते। आपके पिता ने जाने से पहले सख्ती से मना किया था। उसकी बात पर हैरान होकर मैंने पूछा कि एक बात मुझे अब तक हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन दूर कर सकते हो? वह मेरे सवाल पर सया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे पिता ने मुझे हमेशा आज़ादी की जिंदगी दी है, मगर इतनी आज़ादी की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पिता मुझ जैसे जवान और कम उम्र लड़की को अकेले इस घर में तुम्हारे हवाले करके चले गए हैं। उन्हें किसी नौकर पर कभी भरोसा नहीं था, तो फिर तुम में ऐसी क्या बात है? वह तुम पर भरोसा कर गए। मेरे सवाल पर कुछ देर वो खामोश रहा, फिर गंभीरता से बोला, यह तो आपके पिता ही बता सकते हैं। मेरा काम है आपकी हिफाजत करना, घर की देखभाल करना, और मैं वही कर रहा हूं।
अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। यह कहकर वह जाने की कोशिश करने लगा। अचानक मैंने कहा कि मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं। मेरी बात पर वह थोड़ा परेशान हो गया। मैं हर वक्त उसकी उम्र का लिहाज किए बिना उस पर हावी रहती थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया था। उसे लगा मैं उसके काम से खुश नहीं हूं। जबकि मैं कुछ और ही सोच रही थी, वह परेशानी से बोला, क्या शिकायत है? मैं उस पर फिदा हो गई थी। मुझे उसके प्यार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रात को ऊपर वाले कमरे में बुलाया। मैं बोली, रात को डर लगता है। ऐसा करो, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मेरा नौकर खुश हो गया, बाव में लटाकर मुझे प्यार करने लगा। मुझे एक तरफ डर लग रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।